हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ठीक से चल रही होगी। आज हम दोस्तों हिंदी में निपात पर डिस्कस करने वाले हैं, निपात की चर्चा करने वाले हैं। पहले आइए समझते हैं कि निपात होता क्या है। अगर हम दोस्तों यहाँ निपात की बात करें तो निपात क्या शब्द होते हैं, किसे कहते हैं, तो ये हिंदी में निपात का प्रयोग किया जाता है। और निपात के अगर हम दोस्तों अर्थ की बात करें तो ऐसे शब्दांश ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द में, जो किसी वाक्य में प्रयोग होकर जो किसी वाक्य में प्रयोग होकर किसी वाक्य में प्रयुक्त होकर वाक्य में प्रयुक्त होकर बल प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? बल प्रदान करते हैं। क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निपात कहलाते हैं। जैसे आपने वाक्यों में देखा होगा, ही, अगर ही शब्द का ही यहाँ पे इस शब्दांश का प्रयोग कर दिया जाए, ही का प्रयोग कर दिया जाए, तक का प्रयोग कर दिया जाए, तो ये किसी वाक्य में बल देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। अब यहाँ पे बल देने की अगर हम बात करें तो बल कैसे देते हैं, किस तरीके से ये बल देते हैं वाक्य में, उसको हमें देखना है। तो अगर हम दोस्तों बल की बात करें तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अगर यहाँ पे हम निपात का प्रयोग कर दें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राम पढ़ता तो है। जैसे अगर मैंने लिखा राम पढ़ता तो है, यहाँ पे जो तो हमने प्रयोग कर दिया, ये तो क्या है दोस्तों? निपात है। तो क्या है? निपात है। इसका प्रयोग हमने कर दिया। राम पढ़ता है तो इसमें निपात नहीं है, राम पढ़ता तो है। यहाँ पे जो तो लगा यही क्या है दोस्तों? निपात है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें निपात के प्रकार कितने होते हैं, अगर प्रकार दोस्तों पूछे जाएं तो निपात के कितने प्रकार हैं? 9। निपात के आप कितने प्रकार बताएंगे? 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 9 प्रकार, उनको देख लीजिए। जैसे पहले की बात करें, स्वीकार्य, स्वीकार्य निपात या स्वीकारार्थक जिसको कहते हैं, ये कौन से होते हैं? देखें, जैसे हाँ, जी हाँ, ये कैसे हैं दोस्तों? स्वीकारार्थ या स्वीकार करने वाले निपात हैं। दूसरे हम देखें नकारात्मक। कैसे देखें? नकारात्मक। तो नकारात्मक कैसे होते हैं कि जो किसी काम को नकारने का काम करते हैं। नकारने का मतलब जैसे आपने देखा होगा, नहीं, जी नहीं, नहीं, जी नहीं, ये कैसे हो गए? नकारात्मक या नकारार्थक हो गए। तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरे जो होते हैं दोस्तों निषेधार्थक होते हैं। निषेधार्थक में और नकारात्मक में डिफरेंस ध्यान रखना। तीसरे कैसे होते हैं? निषेधार्थक, यानी जिनका अर्थ निषेध करना हो। तो निषेध जैसे मत, ये क्या हो गया? निषेधार्थक। ना, ये भी क्या हो गया? निषेधार्थक। चौथा अगर हम देखें दोस्तों तो चौथा आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्नार्थक। कौन सा देख सकते हैं? प्रश्नार्थक। प्रश्नार्थक में जैसे जो प्रश्न करने के काम निपात आते हों, जिनमें प्रश्नवाचक चिन्ह का दोस्तों प्रयोग होता हो, उन्हें क्या कहते हैं? निषेधार्थक कहते हैं। जैसे कब, कब का हमने प्रयोग कर दिया। इसके अलावा अगर हम देखें और क्या होते हैं तो और यहाँ पे हम लिख सकते हैं मत, क्या लिख सकते हैं? कब और क्यों। क्या लिख सकते हैं? कब और क्यों। ये कैसे हो गए? प्रश्नार्थक हो गए। यानी कि कब का प्रयोग कर दिया जाए, क्यों का प्रयोग कर दिया जाए, ये क्या हो जाएंगे? निषेध, यानी कि बोले तो प्रश्नार्थक हो जाएंगे। पांचवा देखें तो पांचवा आपको ध्यान रखना है बलदायक। क्या ध्यान रखना है? बलदायक। और ये बलदायक है, ये ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। बलदायक इम्पोर्टेंट है। इसमें कौन कौन से आते हैं? इस बलदायक का एक और नाम है दोस्तों,
वो क्या है, सीमा बोधक। क्या कहते हैं, सीमा बोधक कहें, बलदायक कहें, एक ही बात है। और ये कौन से होते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, ही, तक, तक, तो, केवल, सिर्फ, मात्र, सिर्फ, मात्र। ये कैसे हो गए, ये जो आपके हो गए, ये हो गए बलदायक। कैसे हो गए दोस्तों, बलदायक। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। छठा आप बता सकते हैं तुलना बोधक। क्या बता सकते हैं, तुलना बोधक, यानी कि जिससे तुलना की जाती हो। तुलना बोधक में आप ध्यान रख सकते हैं सा, सी, से। क्या ध्यान रख सकते हैं, सा, सी और से। अगला देखें 7वां नंबर। तो 7 नंबर में आप यहाँ पे जो ध्यान रख सकते हैं वो अवधारणा बोधक ध्यान रख सकते हैं। कौन सा, अवधारणा बोधक। अब अवधारणा बोधक कौन सा होता है ये देख लीजिए। अवधारणा बोधक में आपको ध्यान रखना है जैसे लगभग, तकरीबन, ये क्या होंगे, अवधारणा बोधक होंगे। जैसे कहीं लगभग दे रखा है, लगभग, या कहीं पे तकरीबन दे रखा है, तकरीबन, ये कैसे हो जाएंगे दोस्तों, अवधारणा बोधक हो जाएंगे। 8 नंबर पे आपको ध्यान रखना है विस्मय बोधक। क्या ध्यान रखना है, विस्मय बोधक, इनका अर्थ विस्मयार्थक होता हो। तो विस्मय बोधक में आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे ये तो बड़ा आसान है दोस्तों। और आसान क्या है, विस्मय बोधक जो होंगे यहाँ पे विस्मय बोधक चिन्ह लगा होगा। जैसे काश, अगर काश है तो इसके आगे ये वाला दोस्तों चिन्ह लगा होगा। इसमें बोधक बड़े आसान से होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, अगर कहीं क्या लिखा है तो क्या के आगे भी क्या लगा होगा दोस्तों, यहाँ पे विस्मय सूचक चिन्ह लगा होगा। नमा देखें तो नमा आपको ध्यान रखना है आदर सूचक। क्या ध्यान रखना है दोस्तों, आदर सूचक। और आदर सूचक शब्द आपको पता होंगे, इनमें जी, ये आपको ध्यान रखने हैं। अब देखो यहाँ से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनको दोस्तों हम अभी हल करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या आप जा रहे हैं, क्या में कौन सा निपात है। देखो दोस्तों इस वाक्य में आपको क्वेश्चन मार्क साइन दिखाई दे रहा है, और क्वेश्चन मार्क अगर लगा हुआ है तो सीधी सी बात है इसमें क्या जो शब्द है वही क्या है दोस्तों, यहाँ पे निपात है। और ये क्या प्रश्न करने के काम आ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, प्रश्न बोधक निपात हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है। अवधारणा बोधक अभी मैंने आपको बताया था, लगभग हो, तकरीबन हो, ये क्या होते हैं, अवधारणा बोधक होते हैं। आदर बोधक अभी बताया था मैंने जी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि आपको आसानी से याद हो जाए। तकरीबन, तकरीबन लिखा हो, लगभग लिखा हो, क्या लिखा हो, लगभग। अगर हम बात करें दोस्तों प्रश्न बोधक, तो अभी बताए थे मैंने कब और क्या, दो शब्द ध्यान रखने हैं, कब और क्या। आधार बोधक में ध्यान रखना है जी, और तुलना बोधक में आपको सासी से ये शब्द दोस्तों ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना दूसरा, मैं भी यह जानता हूँ, इस वाक्य में भी कौन सा निपात है। अब देखो भी यहाँ पे बल देने का काम कर रहा है, तो बलदायक इसको कह सकते हैं, सीमा बोधक इसको दोस्तों कह सकते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, बलदायक। और अगर हम निषेधात्मक की बात करें और नकारात्मक की, इन दोनों में दोस्तों डिफरेंस जरूर ध्यान रखना। अगर हम निषेधार्थक की बात करें तो यहाँ पे मत और ना का प्रयोग करेंगे। इसका दोस्तों मत का प्रयोग और ना का प्रयोग। नकारात्मक, नकारात्मक जो होंगे उसमें नहीं का प्रयोग करेंगे, जी नहीं का प्रयोग करेंगे। जी नहीं, ये किस में आएंगे दोस्तों, नकारात्मक में। यही बात है, जो निषेधात्मक है उसमें निषेध करना होता है, मत और ना का प्रयोग होता है। जबकि नकारात्मक में जी नहीं या नहीं, केवल नहीं का प्रयोग होता है, ये ध्यान रखते हैं। और स्वीकारात्मक में मैंने आपको बताया, जैसे जी हाँ किस में हो जाएगा, स्वीकारात्मक में। हाँ किस में हो जाएगा, स्वीकारात्मक में। जी हाँ, हाँ ऐसे अगर आपको शब्दांश मिल जाएं तो वो किस में जाएंगे दोस्तों, स्वीकारात्मक में। लिख लीजिए, अगर कहीं जी लिखा हो, जी हाँ लिखा हो, या फिर दोस्तों केवल हाँ लिखा हो, तो ये किस में जाएंगे, स्वीकारात्मक में जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, झूठ मत बोलो,
इस वाक्य में मत कौन सा निपात है, यानी झूठ मत बोलो। कौन सा निपात हो जाएगा, तो मत का प्रयोग है। अब मत का प्रयोग मैंने किस में बताया था दोस्तों, निषेधार्थक में। किसमें बताया था, निषेधार्थक में। और नकारात्मक में क्या बताया था, नहीं और जी नहीं का प्रयोग बताया था। तो ये आंसर कौन सा होगा, सेकंड होगा। सीमा बोधक या बलदायक में ही कौन कौन से दोस्तों, ही तक, ही ही तक, केवल, सिर्फ, ये मैंने किस में बताए थे, सीमा बोधक या बलदायक में। नकारात्मक में आपको ध्यान रखना है नहीं, जी नहीं। क्या ध्यान रखना है, नहीं, जी नहीं। स्वीकारात्मक में आपको ध्यान रखना है हाँ, जी हाँ। ये किस में ध्यान रखने हैं, स्वीकारात्मक में। इसका जो अपना आंसर है वो कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हो गया, निषेधात्मक। निषेधात्मक कौन कौन से होते हैं, तो अभी आपको ध्यान रखना है, एक तो मत ध्यान रखना है और एक ना, दो आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों। ये किस में जाएंगे, निषेधार्थक में जाएंगे। बात समझ में आ गई। नकारात्मक में नहीं और जी नहीं होता है, नहीं और जी नहीं, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, काश। अब देखो यहाँ देखते ही आपको समझ में आता होगा कि काश है, काश के आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगा है, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, विस्मयाद बोधक हो जाएगा, सीधी सी बात है। सीमा बोधक या बलदायक अभी मैंने बताए थे दोनों एक ही होते हैं, जिसमें तक का हम प्रयोग करते हैं, तो का प्रयोग करते हैं, ही का प्रयोग करते हैं, केवल का प्रयोग करते हैं, सिर्फ का प्रयोग करते हैं। ये किस में आएंगे दोस्तों, बलदायक में आएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। मात्र का भी प्रयोग कर देते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, मात्र भी किस में आता है, बलदायक या सीमा बोधक में। स्वीकार्य में मैंने बताया था हाँ और जी हाँ। यहाँ पे दो ध्यान रखने हैं, एक तो हाँ और दूसरा जी हाँ, ये किस में आएंगे, स्वीकार्य में आएंगे। नेक्स्ट देखिए, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द, समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त अतिरिक्त अर्थ प्रदान करने के लिए होता है, उसे कहते हैं अतिरिक्त अर्थ होगा यहाँ पे, अतिरिक्त प्रदान करने के लिए, अतिरिक्त अर्थ होगा यहाँ पे, अर्थ प्रदान करने के लिए, यानी कि किसी बात पे बल देने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं। वो क्या होते हैं दोस्तों, निपात होते हैं। क्या होते हैं, निपात होते हैं। अव्यय वो शब्द होते हैं जिनके टुकड़े ना किए जा सकते हों, लेकिन जिनका स्वतंत्र रूप में कुछ ना कुछ अर्थ भी होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं। उपसर्ग वे शब्द जिनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, किसी शब्द के साथ जुड़कर अर्थ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, निम्न में कौन सा निपात नहीं है, कौन सा निपात नहीं है। डी स्वीकारात्मक निपात है, का तुलनात्मक निपात है, और ही ये कैसा है, बलदायक निपात है। अगर हम कहाँ की बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ कोई भी निपात नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। जो प्रश्न बोधक या प्रश्नार्थक जो निपात हैं, वो प्रश्नार्थक में मैंने दो बताए थे दोस्तों। कौन कौन से बताए थे, एक तो क्या और एक कब। क्या बताए थे, कब और क्या, ये क्या है, प्रश्नार्थक है। तो यहाँ पे कौन सा निपात नहीं है, तो कहाँ ये निपात नहीं है, इसको दोस्तों हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वीकारात्मक निपात नहीं है। अब स्वीकारात्मक में मैंने क्या बताया था, हाँ, जी हाँ, ये क्या है दोस्तों, स्वीकारात्मक। आप देखो हाँ आ गया, जी आ गया, जी हाँ आ गया, जी नहीं, यानी कि स्वीकारात्मक निपात कौन सा नहीं है, जी नहीं। और जो जी नहीं है दोस्तों, ये नकारात्मक है। जी नहीं कौन सा है, ये जो है ये कौन सा है, नकारात्मक निपात है। क्या ध्यान रखना है, नकारात्मक को आपको ध्यान रखना है। बाकी ये जो तीनों हैं दोस्तों, तो ये तीनों आपको समझ में आ रहे हैं, स्वीकारात्मक कैसे हैं, स्वीकारात्मक निपात हैं, ये आपको ध्यान रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या वह नहीं आएगा, इस वाक्य में कौन सा निपात है। तो देखो इसमें कौन सा निपात है, क्या, क्या और कब, दो मैंने आपको बताए थे। और ये क्या और कब कैसे हैं, प्रश्नबोधक हैं। कैसे हैं दोस्तों, प्रश्नबोधक हैं। अवधारणा बोधक अभी मैंने आपको बताए थे, कौन कौन से, लगभग और तकरीबन अवधारणा बोधक हैं। विस्माद बोधक में क्या आएगा, कि जो शब्द आएगा, काश आ गया, क्या आ गया, तो उसके बाद ठीक क्या आएगा, आपको बताना है
कि विस्मय सूचक चिन्ह आएगा। अगर मैं सीमा बोधक या बलदायक की बात करूं तो भी, केवल, मात्र, सिर्फ, ये किस में आते हैं दोस्तों? सीमा बोधक में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बल प्रदायक निपात नहीं है, यानी कि कौन सा इनमें निपात नहीं है ये पूछा है। सिर्फ और केवल, ये दोनों कौन से हैं? बलदायक निपात हैं। कौन से हैं दोस्तों? बलदायक निपात हैं। अभी आपको बताया था बलदायक निपात हैं। अगर ही की बात करें तो ही भी कैसा है दोस्तों? ही और भी कैसे हैं? बलदायक निपात हैं। अगर मैं बात करूं खबरदार, ये जो खबरदार है ये बल प्रदायक निपात नहीं है। बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है, ये निपात ही नहीं है। कोई सा भी जो हमने 9 निपात देखे थे उनमें से कोई सी जगह हमने इस शब्द को नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये निपात नहीं है। यहाँ पे बलदायक पूछा है तो ये तीनों ही बलदायक निपात हैं, सिर्फ, केवल और ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए दोस्तों, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है? जैसे पहला है, तुम कहाँ तक जा रहे हो। तुम कहाँ तक जा रहे हो, इसमें तक निपात आ गया। वह तो नहीं चलेगा, यहाँ पे वह तो नहीं चलेगा, ये भी निपात आ गया। वह पढ़ रहा है, इसमें देखिए मैं भी साथ चलूंगा, तो यहाँ पे भी निपात आ गया। इसमें निपात का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों, तो गा है। गा ऑप्शन अपना सही है, जिसमें किसी भी निपात का प्रयोग नहीं किया गया है। अगला देखिए, इस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। पर बैठा है, अगर हम पर की बात करें तो ये कारक है। क्या है दोस्तों? कारक। जैसे कारक आपने पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अधिकरण, उपादान, ये सब क्या है? कारक हैं। अब यहाँ छत पर बैठा है, यह पर बैठा है तो यहाँ ये कारक है। यहाँ पे गोष्ठी का, ये भी कारक है। आप भी, ये कारक नहीं है। हर पर, तो ये भी क्या है? कारक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है? तो तीसरे वाले में हुआ है भी निपात। और ये कौन सा निपात है दोस्तों? बलदायक निपात है। कौन सा निपात है? बलदायक निपात का प्रयोग यहाँ हुआ है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा शब्द निपात है? ठीक, निकट, इधर, कल। ठीक, इधर, निकट, कल। तो देखो बड़ी आसान सा शब्द है। यहाँ पे देखो हमने जो ठीक है, यहाँ पे देखो निकट ये नहीं है, इधर ये नहीं है, कल ये नहीं है, तो कौन सा बचा? ठीक। और ठीक कौन सा निपात है दोस्तों? तो यह बलदायक निपात है। कैसा निपात है दोस्तों? बलदायक निपात है, इसको ध्यान रखना। अगला देखिए, मैं आज तक दिल्ली गया ही नहीं, वाक्य में निपात है। देखिए दोस्तों फटाफट, मैं आज तक दिल्ली गया ही नहीं, वाक्य में निपात है। तो यहाँ पे देखें, आप देखिए आज तक, ये भी निपात है। गया ही नहीं, ये भी निपात है। और दोनों निपात कौन से हैं दोस्तों? बलदायक या सीमा बोधक। कौन से हैं? बलदायक या सीमा बोधक। अब देखिए, इसमें पूछा है कि कौन सा निपात है, तो क्या मैं है? बिल्कुल नहीं है। गया है? बिल्कुल नहीं है। दिल्ली निपात है? नहीं है। तो कौन सा निपात है? तक और ही, दो निपातों का दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षक ही देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकता है, इस वाक्य में निपात है। तो देखो ये जो शिक्षक ही, ये क्या है? यही ही निपात है। और ये कौन सा है? बलदायक निपात है बिल्कुल निपात नहीं है। से नहीं है। ही की बात करें निपात है। को नहीं है, ये कारक चिन्ह। का, की, के संबंध बोधक कारक है ये। अगला देखिए, मुझे भी इतना पता है, वाक्य में निपात है। मुझे भी, ये बलदायक निपात है या सीमा बोधक निपात कहते हैं भी। अब ऑप्शन देखिए, इसका निपात नहीं है, मुझे निपात नहीं है, बी सही है, पता निपात नहीं है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे जो क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल फिर एक हिंदी की नई क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।